हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश महेश मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सुना है आजकल क्लास 6 से लेके पूरा 12th तक जितनी भी एक मेजर ऑडियंस है हमारी, वो मुझे फॉलो कर रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अपेयर करते हैं कैंडिडेट्स, वो भी मुझे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट ये आई है कि हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल बेस पे काम करें, क्योंकि जो क्लास 6 का स्टूडेंट होता है ना, वो बिल्कुल नादान होता है। उसको चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इतना पता नहीं होता है। नया नया अर्थमेटिक का सेशन ऐड हुआ होता है, चीज़ों को ग्रैब करने में टाइम लगता है। तो मेरा फर्ज ये बनता है कि हम अपनी यंगस्टर के साथ साथ अपनी जो बेसिक ओरिजिनेशन है, यानी जो क्लास 6 है, उसको भी हम लोग कवर करते चलें। तो इसीलिए मैं ट्रिकी मैथ्स सीरीज है हमारी, इसको आप अगर पूरा फॉलो करेंगे तो इसमें अर्थमेटिक का मैं मेजर पोर्शन कवर करूंगा, जहां पे आपके परसेंटेज है, और भी टॉपिक हैं जैसे एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, CISI है, बोट एंड स्टीम है, पाइप एंड सिस्टम है, वर्क एंड टाइम है। मैं बेसिक टू हाई लेवल पूरा मैं इसमें कवर करूंगा, जिसमें बेसिक ये ध्यान रखूंगा कि बेसिक जो फंडामेंटल है उसको पूरा कवर किया जाए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का जो टॉपिक है मैं इसको कवर करता हूँ। परसेंटेज है। परसेंटेज को जो हिंदी मीडियम कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं उसको देखेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिशत। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आप समझे। परसेंट, सेंट मीन्स हम लोग सीधा सा मतलब होता है 100, और यहां भी शत का मतलब भी होता है 100। जहां पे 100 है वहां पे परसेंटेज है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग 100 में अगर कोई भी पार्ट अपने लिए निकाल लेते हैं, सपोज करिए अगर हम लोग बीजगणित की बात करें तो हम लोग सपोज करिए x निकाल रहे हैं, या 100 में मान लीजिए 5 निकाल रहे हैं, या 100 में मान लीजिए 20 निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये हम पार्ट निकाल रहे हैं, जो ये भाग निकाल रहे हैं, वो अपने 100 में ही तो निकाल रहे हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने 100 में कोई पार्ट निकाल रहे हैं तो उसका भाग निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो 100 में सपोज करिए हमने अगर 5 निकाल लिया तो 5 हमारा क्या हुआ, 100 का एक भाग हुआ, और मैंने क्या किया, 100 से निकाला। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको दोनों कट करके हमारा टोटल कितना पार्ट निकला, 5%। मींस अगर 100 में आपने कोई अपना पार्ट 5 निकाल लिया तो सीधा सीधा आपका 5% निकल आया। सेम ऐसे ही 100 में अगर आपने 20% निकाल लिया, 20 निकाल लिया, तो सीधा सीधा आपने 20 निकाला। वो कितने में निकाला, टोटल 100 में। और परसेंटेज के लिए हमेशा क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू का आपको परसेंटेज निकालना हो, हमेशा आप ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो सीधा 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये आपका क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए भी है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। क्योंकि आपने जो पार्ट निकाला है, सपोज करिए 20 निकाला है, कितने में, 100 में, ये आपकी फिगर चेंज भी हो सकती है। हो सकता है आपने 500 में 50 पार्ट निकाला हो। तो आप समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये आपका पार्ट वो होगा जो आपने किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से निकाला होगा, ये आपका ग्रांड टोटल होगा। और ये क्या होगा, ये हमेशा अनचेंज रहेगा 100, क्योंकि परसेंटेज की जो कैलकुलेशन होती है 100 में ही होती है। और ये एक ऐसा सिनेरियो होता है, चाहे वो आपका क्लास का नंबर हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का एक्सपेंस हो, या फिर किसी पर्टिकुलर टाउन या सिटी की या कंट्री की पॉपुलेशन हो, ये हमेशा एक यूनिक वैल्यू होगी। कभी जरूरी नहीं है, हो सकता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इनकम भी आपकी 5,000 से लेके 5 लाख तक होगी, बट कैलकुलेशन किसमें होगी, परसेंटेज में। ये दोनों वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेंगी, और जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो परसेंटेज का ही होगा। मींस जैसे यहाँ पे आंसर आया 20%। तो सीधा सीधा जो हमारे क्लास 6, 7th, 8th जितने भी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये बेसिक फंडामेंटल में ध्यान रखें कि जो भी कैलकुलेशन मेरी यहाँ पे होगी वो आपकी 100 के बेसिक पे होगी। समझ गए। यहां पे अगर आपका वैल्यू नहीं भी दी है तो आप एक्स वाई निकाल लें, तो आंसर में सीधा सीधा आप लिखेंगे एक्स परसेंटेज, अगर आपका वैल्यू अननोन है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि किसी भी वैल्यू का x% मान लीजिए कितना है, 25 है, तो सपोज करिए 100% की वैल्यू निकालिए, या इस तरह से पूछ देता है, कभी कभी ये पूछ लेता है किसी वैल्यू का सपोज करिए 10% क्या है, आपका 25 है या 35 है, तो उसका पूरी टोटल वैल्यू या पूरी टोटल नंबर कितनी होगी। सिंपल, अगर 10% आपका 25 है तो 100% कितना होगा, सीधी सी बात है, आप निकाल दीजिए। 10% की वैल्यू
25, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 2.5, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 250 हो गई, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं आपने फंडामेंटल अगर कवर किया हुआ है तो इसमें सीधा ये पता चलता है आपको कि आपने बेसिक 100 को लेट किया और आपकी जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू है, मान लीजिए मैंने सोचा कि किसी भी एक पर्सन की सैलरी 10,000 थी, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए आपको, चाहे आप क्लास 6 में हो या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए सपोज करिए किसी भी पर्सन की सैलरी 10,000 थी, ये आपकी सैलरी या फिर इसको एनुअल इनकम भी बोल सकते हो, और उस 10,000 में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने सपोज करिए अब उसको मूवी देखने जाना था, ठीक है ना, उसने क्या किया 1000 रुपीज इसमें खर्च कर दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया, रेंट पे कर दिया, ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं रहता होगा, रेंट भी पे कर दिया, ओके। नेक्स्ट फिर आता है फूड, यानी जो खाने का राशन वगैरह होता है, ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए सपोज करिए 4000 रुपीज खर्च कर दिए। तो अब आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए उस पर्सन ने अपनी सैलरी का कितना पार्ट रेंट में दिया। ये आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन का भी हो सकता है और आपका परसेंटेज का भी हो सकता है, दो चीजें पूछेगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि उसने अपनी सैलरी का कितना पार्ट रेंट में दिया, तो ध्यान से देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, पार्ट ऑफ रेंट निकाल लीजिए, यहां पे क्या प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ रेंट निकालेंगे तो सीधा सी बात है भाई 3000 रेंट दिया, कितने में, टोटल सैलरी में तो दोगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि कर्जा लेके दोगे, तो टोटल सैलरी कितनी है 10,000 है, 10,000 में दिया, पार्ट निकालना है 3 0 से 3 0 उड़ा दीजिए, कितना आया 3/10। मतलब अगर ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा तो सीधा सीधा ये बोला जाएगा कि इसने 3/10 पार्ट अपना क्या किया, पूरी सैलरी का 3/10 क्या किया, यानी कि रेंट पे दे दिया। और इसका शॉर्ट ट्रिक सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि इसने कितने परसेंट पार्ट सैलरी का रेंट में दिया, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या है 3/10 into 100, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आप बात गांठ में बांध लीजिए, ठीक है। तो सीधा सा आप निकाल लीजिए 30% पार्ट आ गया, यानी कि सैलरी का 30% पार्ट वो रेंट में देता है। तो आई होप कि आपको परसेंटेज का ये बेसिक जो फंडामेंटल था वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे आपको एक परसेंटेज का ओरिजिनेशन पता चल जाएगा, बेस वैल्यू क्या होती है क्लास 6 के स्टूडेंट को वो पता चल जाएगा कि हम लोग को कैलकुलेशन कहां से करनी है। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, मुस्कुराते रहें, कोई अगर डाउट हो तो पूछिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।